वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। साजिद तारड़ साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाने के लिए पीएम मोदी गए थे डोनाल्ड ट्रंप के पास कि यह जंग रुकवा दे, इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कमर चीमा यह बात कर रहे हैं कि इंडिया जख्मी है, अब इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा। दोस्तों, यह साजिद तारड़ साहब वो है कि जिसने माजी में कहा था कि पीएम मोदी ने चाइना के गले से पकड़ लिया है। आज साजिद तारड़ साहब कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाने के लिए पीएम मोदी गया था, उसने जाकर डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े। दोस्तों, पहले वीडियो देखिए, फिर सब बताता हूं आपको। सब तो पहले ट्रंप को कौन आया सी जंग रुकवान? मेरे ख्याल जब मैं जी मेरी नाकस इन्फॉर्मेशन है मुताबिक जो इंडिया आया सी उन्होंने कहा सी कि और सब वो भी तो दसना गल उन्होंने बावर करा दिता गया सी कि तुसी अगर बाज ना आए तो इंडिया पाकिस्तान विल गो टू द मैक्सिमम लैवल। और साडे सैयद दो चीज़ां अर्ज करना चाहूँगा, पर्सनल जी गल है कि फील्ड मार्शल साहब कभी खलोते होने यूनीफॉर्म पा के पाकिस्तान का तराना चले तो उन्होंने बॉडी लैंग्वेज वेखना। पाकिस्तान तो इंडिया तो कभी अफगानिस्तान की जंग की गल हो स्टेज तो वेखना उन्होंने जिसम लेके वाल खलो। तारड़ साहब 19,000 फाइलें इस वक्त ऑनलाइन पड़ी हैं इस रिएक्टर की, और ये अभी ऑस्ट्रेलिया से मुआहदा करके आए हैं। आप इमेजिन करें, न्यूक्लियर एनर्जी ऑस्ट्रेलिया से लेनी है, बिजली घर में बनानी है, तो प्लांट दी फाइलें ऑनलाइन पईयां ने, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी खामोश है। ये तो बहुत बड़ा केस है तारड़ साहब जो आज आपने किया। ये रॉयटर्स ने अभी बेसिकली तो कर दिया, लेकिन 19,000 फाइलें जाली डिग्रियां प्रिंट करिए तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਭਾਈਜਾਨ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ H1 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਪੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੀਏ। ਕਰ ਲਓ, हम विश्व गुरु हैं। देखो हालात विश्व गुरु, शर्म हमको मगर नहीं आती। अच्छा, अगर खान नहीं तो कौन? पता नहीं जी, पाकिस्तान इतने अमरीका की गल करो या मेरी गल करो, मैंने खान नाल किथे जोड़ छड़िया जे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं होना। लेकिन लोग जानना चाहते हैं तुसी इड्डे वड्डे ब्रिज जो पाकिस्तान और अमेरिका मैं पाकिस्तान दा ब्रिज या खान दा ब्रिज। साजिद तारड़ साहब एक टीवी इंटरव्यू में कहता है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाने के लिए पीएम मोदी गया था डोनाल्ड ट्रंप के पास कि यह जंग रुकवा दीजिए सर, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फिर पूछता है साजिद तारड़ साहब से कि तारड़ साहब आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल में कि उस जर्नलिस्ट को कोई डाउट था जो साजिद तारड़ साहब ने बात की है ना कि पीएम मोदी गया था जंग रुकवाने के लिए और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर यूनिफॉर्म पहनकर पाकिस्तानी तराना लगा दे तो पता नहीं कौन कौन से लोग जो हैं वो कांपने लग जाते हैं। पीएम मोदी को जरूरत थी क्योंकि उस वक्त पीएम मोदी का नुकसान हो रहा था। और साजिद तारड़ ने इमरान खान पर भी हमले किए हैं। साजिद तारड़ का कहना है कि सुबह इमरान खान कुछ होता है और शाम को इमरान खान कुछ होता है। दोस्तों, ये वो साजिद तारड़ है जिसने माजी में कहा था कि पीएम मोदी ने चाइना के गले से पकड़ लिया है। पीएम मोदी ने क्यों पकड़ा है? उस वक्त साजिद तारड़ ने इंटरव्यू दिया था पाकिस्तानी यूट्यूबर को। पाकिस्तानी यूट्यूबर है शोएब चौधरी, उसको इंटरव्यू दिया कि पीएम मोदी ने चाइना के गले से पकड़ लिया है। गले से क्यों पकड़ा है? कि चाइना को जरूरत थी इंडिया की। चाइना इंडिया में बिजनेस करना चाहता था, इंडिया की मार्केट में घुसना चाहता था, लेकिन पीएम मोदी ये बात बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि चाइना यहां आ जाए और यहां आकर बिजनेस करे। पीएम मोदी ये चाहता था कि जो इंडियन है ना वो ही इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, बाहर से आकर कोई इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो बाहर से आने वाला होगा ना फायदा तो उसको होगा। इंडिया के लोग बिजनेस करेंगे, इंडिया को फायदा पहुंचे। इसलिए पीएम मोदी ने चाइना को रोक दिया कि भाई साहब आप इंडिया में नहीं आ सकते, आपको कोई इजाजत नहीं है। पीएम मोदी इंडियंस का फायदा करना चाहता था। साजिद तारड़ साहब ने कहा था कि पीएम मोदी वो लीडर है कि जब से ये प्राइम मिनिस्टर बना है ना, ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना है, तो ये इंडिया के फायदे के लिए ही आता है, इसको इसलिए इंडिया में चुना जाता है, इंडिया का फायदा करता है, कभी इसने इंडिया का नुकसान नहीं किया, इसलिए इंडियन लोग इसको चुनते हैं। और साजिद साहब ने यह भी कहा था कि पीएम मोदी किसी के सामने झुकता नहीं है। साजिद तारड़ साहब का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर किसी को डाउट है कि साजिद तारड़ साहब ने यह बात नहीं की थी तो पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी के चैनल पर जाकर आप यह प्रोग्राम देख सकते हैं। साजिद तारड़ ने खुल्लम खुला यह बात की थी और वाजे करके कहा था कि पीएम मोदी ने चाइना के गले से पकड़ लिया है। अब साजिद तारड़ साहब कह रहा है कि पीएम मोदी जाकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने लेट गया है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा दे, इसमें हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो दूसरी तरफ इसने इमरान खान को भी रगड़ा लगा दिया है कि इमरान खान का एक मौकफ नहीं होता।
सुबह को कुछ होता है और शाम को कुछ होता है। दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी है सच बात क्यों नहीं करते और सच को पसंद क्यों नहीं करते? जो कुछ माजी में कहते हैं वो फ्यूचर में क्यों नहीं कहते? असल में इनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है दोस्तों। इंडिया के खिलाफ बोलना, इमरान खान जैसे लीडर के खिलाफ बोलना पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे ना, इनका जितना भी बिजनेस चल रहा होगा वो रोक दिया जाएगा, इनका आने वाला पैसा रुक जाएगा। फिर इनसे कहा जाएगा कि इंडिया के भी खिलाफ बोलो और इमरान खान के खिलाफ बोलो, फिर आपका कारोबार चल सकता है। ऐसे आपका कारोबार नहीं चल सकेगा। पाकिस्तानियों की यह सबसे बड़ी मजबूरी है, इसलिए यह सच को पसंद नहीं करते, ना ही यह सच बोलते हैं। साजिद तारड़ साहब ने जो बातें की थी ना, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, और माजी में जो साजिद तारड़ साहब ने कहा था वो सब की सब चीजें मौजूद हैं। आज ये पीएम मोदी को रिजेक्ट कर रहा है। साजिद तारड़ साहब को इस बात का पता है कि पीएम मोदी घुटने नहीं टेकता। दूसरी तरफ कमर चीमा साजिद तारड़ साहब का इंटरव्यू लेते हुए कह रहे हैं कि जो इंडिया है ये एक जख्मी शेर है। इंडिया पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है। दूसरी कंट्रियों से इंडिया मिसाइल लेने की कोशिश कर रहा है, यानी जो इंडिया के वेपन है कमजोर वेपन है, ये तो जंग में काम नहीं आ सकते, दूसरी कंट्रियों से लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, जितना डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास है ना, उतना ही इंडिया के पास है। अगर हम ये बात करें ना कि इंडिया के पास डिफेंस सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा है, तो शायद यह बात गलत होगी। दोनों कंट्रियों के पास डिफेंस सिस्टम है अपना अपना दिफा करने के लिए। तो हम ये बात दावे से नहीं कर सकते कि इंडिया के पास डिफेंस सिस्टम नहीं है या वो लड़ने में कमजोर हैं। अब यह भी बातें की जा रही हैं कि वो लड़ने में कमजोर हैं। पाकिस्तान मीडिया पर काफी ज्यादा न्यूज हेडलाइन चलाई जा रही है और सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रही है कि इंडिया एक जख्मी शेर है, उसने अपना बदला लेना है, बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा, और जब बदला लेगा तो साथ वो इसराइल को मिलाएगा। इसराइल को नहीं मिलाएगा तो इंडिया बदला नहीं ले सकेगा। पहली बात यह है कि तुम्हें कैमरे के सामने यह बात नहीं करनी चाहिए कि इंडिया जख्मी शेर है, वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है आप खुद उकसा रहे हैं, मतलब आप इंडिया को एक्शन लेने पर खुद मजबूर कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से अभी भी खामोशी है, चाहे वो पूरी दुनिया के वेपन ले रहा है ना पीएम मोदी, लेकिन आज तक मीडिया पर यह नहीं आया कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे। वो जो भी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर चोर वाली चिड़िया क्यों बैठ रही है? इसका मतलब है कि तुम खुद ही इंडिया को उकसाना चाहते हो, जंग के मैदान में खुद इंडिया को ले आना चाहते हो। बेहतर यह है कि अगर तुम इस मुल्क के खैर ख्वाह हो, अगर इंडिया के साथ तुम ट्रेड चाहते हो, लेन देन चाहते हो, तो तुम ये बात ना करो। तुम तो अपने हर प्रोग्राम में यह मैसेज दो भाई कि हम जंग नहीं चाहते, हम तो इंडिया के साथ दोस्ती चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी के मफाद के लिए, अपने लोगों के मफाद के लिए। तुम ये बात नहीं करोगे ना कि हम दोस्ती नहीं चाहते या इस तरह की बात नहीं करोगे, तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, अगर इंडिया के साथ 10 बार जंग की जाए, इंडिया पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इंडिया का बाल भी बींगा नहीं होगा। यह मेरी बात याद रखना। इकोनॉमी हमारी कमजोर है, गरीब हमारे लोग हैं, पाकिस्तानियों को रोटी नहीं मिल रही, अभी लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। बिजली का बिल इतना आ रहा है मजदूरों को कि मजदूर अब जीना नहीं चाहते। 42,000 बिजली का बिल आने पर एक पाकिस्तानी मजदूर ने खुदकुशी कर ली है। क्यों कर ली है? आपके इन्हीं हुक्मरानों की वजह से, जो आपको टीवी पर बैठाकर चूरन बिकवाते हैं। यही हुक्मरान मजदूरों को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको सूच लगा देते हैं कि जाएं और इस प्रोग्राम में यह बात करें। ओ खुदा के बंदे, देखो तो सही, ये कोई तमाशा है, ये तुम हकीकत में कुछ नहीं कर रहे, तुम तमाशा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, इंडिया की तरफ से कोई अगर इस तरह का तमाशा किया गया ना, ये सामने रखे। मुझे पता है कि आप इस बात पर इख्तिलाफ करेंगे कि ड्रामेबाजी तो इंडिया करता है, तुम हमेशा तंज करते रहते हो कि यह सारा काम गोदी मीडिया का है, गोदी मीडिया करता है। पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं ये सारा दिन यहीं लगे हुए होते हैं, क्योंकि इनका तो फायदा हो रहा होता है ना, अपने लोगों को ये बेवकूफ़ बना लेते हैं। इसमें इनके दो फायदे हो जाते हैं, एक पाकिस्तान हुकूमत का फायदा हो जाता है, दूसरा इनका डॉलर जो है ये बहुत ज़्यादा आता है। ये जो ड्रामेबाजी करते हैं ना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना लेते हैं, ये 2 विकेट की तरफ से खेलते हैं और ये कामयाब हो जाते हैं, नुकसान कर देते हैं पाकिस्तानियों का। बेचारे पाकिस्तानियों को ये पता नहीं लग रहा हमारे साथ क्या हो रहा है। और जब बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं और जब इनकी रोटी पूरी नहीं होती तो फिर ये खुदकुशियां करने लग जाते हैं। ये सब किसकी वजह है? पहली वजह ये हुकूमत की है, दूसरी वजह इन्हीं लोगों की है जो लोग इनको गलत रास्तों पर लगा रहे हैं
बिला वजह इंडिया पर तनकीद करने पर इनको बैठाया हुआ है और बिला वजह इंडिया को जंग पर उकसा रहे हैं। यह पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं है और ना ही ये अवाम के फायदे के लिए है। माजी में कुछ होते हैं और फ्यूचर में कुछ होते हैं, इन लोगों पर यकीन कौन करे, इसलिए तो दुनिया इन पर यकीन नहीं करती। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।